हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। हम डिस्कस कर रहे हैं सी एस एन एट जून 2021 के पार्ट सी के सॉल्यूशंस। दोपहर हमने पार्ट बी के करे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो जाकर देख सकते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर, वीडियो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें क्रैक किड्स। ओके, पार्ट सी में हमें पता है 6 क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पी एक प्राइम नंबर गिवन है और एन पी में नंबर ऑफ पेयर है पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई के कि 1/x प्लस 1/y इज 1/p⁴। तो हमें बताना है कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है एन पी। ठीक है, यानी किसी भी प्राइम के लिए एन पी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं, 0, 4, 5 या 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक्स और वाई को ले लेते हैं 2 × p⁴, जो कि एक इंटीजर है। तो 1/x प्लस 1/y क्या हो जाएगा, 1/2p⁴, 1/2p⁴ वो आ जाएगा हाफ प्लस हाफ से 1, तो 1/p⁴, यानी सेटिस्फाई हो रहा है ये। तो यानी एन पी जो होगा किसी भी प्राइम के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ऑप्शन ए फॉल्स, वो क्या कहता है 0 भी हो सकता है, गलत। 0 किसी के लिए भी नहीं होगा, यानी आंसर 4 होगा, 5 हो गया, 9। ठीक है, यह हो सकता है, तीनों भी हो सकता है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो हो गया एक्स वाई इक्वल टू p⁴ x प्लस वाई, और इसको लिख लिया x माइनस p⁴ इंटू वाई माइनस p⁴ इक्वल्स टू p⁴8। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट p⁴8 है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये प्लस माइनस 1 हो जाए, प्लस माइनस 8, ये प्लस माइनस p⁴8 हो जाए, ये प्लस माइनस 1 हो जाए, फिर दोनों प्लस माइनस p⁴4 हो जाए, फिर p हो जाए p⁴7, इसी तरह पहला p⁴7 दूसरा p, इसी तरह 2 6 6 2 3 5 एंड 5। तो ये टोटल 9 केस, 9 इंटू 2 18 केसेस बन जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस भी। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो वहाँ हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने थे, सारे ढूंढने होते तो हमारा आंसर 18 आया था, मगर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं थे, तो अपन ने पॉजिटिविटी चेक करा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नेगेटिव जब p⁴ होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, p⁴ माइनस p⁴8, वो एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो यानी नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ नेगेटिव नहीं तो यहाँ नेगेटिव नहीं। इसी तरह करते करते हम पे सिर्फ पॉजिटिव सॉल्यूशंस ही बचेंगे, नेगेटिव साइन किसी में बचेगा ही नहीं। सब में इसी तरह अगर हम चेक करेंगे, जैसे अगर यहाँ नेगेटिव होता तो p⁴ माइनस p⁴6 फिर से नेगेटिव रहता, तो यहाँ नेगेटिव नहीं तो यहाँ भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये टोटल 9 केसेस ही बचेंगे हमारे पास, जो सॉल्यूशंस बनेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है ना, और जो हमने स्टार्टिंग में पहले पार्ट को डिस्कार्ड करने के लिए लिया था, वो हमने ये लिया था p⁴ प्लस p⁴, जहाँ थर्ड। तो इसलिए टोटल एन पी की वैल्यू 9 आएगी किसी भी प्राइम पी के लिए। तो इसीलिए ऑप्शन लास्ट ही इसका ओनली करेक्ट ऑप्शन है 9, बाकी कोई नहीं। तो बस इसमें थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था और थोड़ा मैनिपुलेशन करके लिखना था, वहीं से केस आ जाते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी पॉजिटिव इंटीजर एन के ओमेगा एन डिनोट करा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, जैसे ओमेगा 3 के लिए 1 है, मगर 6 और 9 के लिए दोनों के लिए 2 है, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो 3 एंड 2 आ रहे हैं, यहाँ 3 2 बार आ रहा है। ठीक है, वो मल्टीप्लिसिटी के साथ काउंट कर। अब p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 एक प्राइम नंबर है, और n है p इंटू पी प्लस 2 इंटू पी प्लस। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कहता है ओमेगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो p जो है वो 3 है, 3 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, तो जब p 3 से बड़ा है तो p प्लस 2 एंड p प्लस 4 भी उससे बड़े ही होंगे। और हमें क्या ओमेगा में काउंट करें प्राइम फैक्टर्स, तो एक प्राइम फैक्टर यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से होगा। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या नोट करने वाला है, ये चीज़ कि जब p ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन 3 है तो p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि p एक प्राइम नंबर है। अब इनमें से हर एक के पास एक प्राइम फैक्टर होगा, तो ओमेगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, दूसरा है, ऐसे प्राइम एग्जिस्ट करते हैं 3 से बड़े कि ओमेगा एन जो हो जाए वो हो जाए 3। अच्छा, अब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर p प्राइम है तो p प्लस 2 एंड p प्लस 4 दोनों साइमल्टेनियसली प्राइम नहीं हो सकते, कोई भी एक प्राइम होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अगर p 5 हो जाता है तो 5 प्लस 2 7 प्राइम होगा, मगर 5 प्लस 4 9 प्राइम नहीं। इसी तरह का 7 हो जाता है p, तो 7 प्लस 2 9 प्राइम नहीं होगा, मगर 7 प्लस 4 प्राइम हो जाए। ठीक है, तो दोनों साथ में प्राइम नहीं होंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई एक ही होगा अगर p प्राइम है। और ये साथ में प्राइम होने के लिए तीनों को सिर्फ ओनली एक ही केस बनता है, जब p 3 है, पर हमें गिवन क्या है कि p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, तो इसलिए कभी भी साथ में प्राइम नहीं होगा। तो यानी कि जो ओमेगा है ना, वो कभी भी 3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 3, क्योंकि 3 प्राइम होते तो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम से प्राइम फैक्टर्स 3 आ जाते, मगर क्योंकि एक ज़्यादा
कंपोजिट नंबर है तो उसमें 2 प्राइम्स मिल जाएंगे, या जो प्राइम की पावर है वो बढ़ जाएगी तो मल्टीप्लिसिटी 3 से ज़्यादा। अब लास्ट के 2 ऑप्शन सेम से हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइज़र क्या हो सकता है? पी हो सकता है कभी, या पी कभी नहीं हो सकता, वो बताना। अब इसमें भी सेम रिज़ल्ट, पी प्राइम है तो इन दोनों कभी साथ में प्राइम साइमल्टेनियसली प्राइम नहीं हो सकते, तो यानी एक नॉन प्राइम नंबर होगा p+2 एंड p+4 में से, जिसके पास प्राइम फैक्टर p से छोटे हो, और प्राइम फैक्टर p से छोटा होगा तो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइज़र भी वही हो जाएगा, p नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइज़र p नहीं होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कभी नहीं होगा, और ऑप्शन डी गलत। तो इसीलिए इसके आंसर्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ही दोनों करेक्ट होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट यूज़ होना था p एंड p+2 वाला, उसी रिजल्ट से आपका क्वेश्चन हो जाना था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सारे फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन क्यू के गैल्वा होंगे, ऐसा गैल्वा एक्सटेंशन होगा डिग्री 3 का। सारे फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन F2 के गैल्वा होंगे, या एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होगा जो गैल्वा नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमने ले लिया क्यू एडजॉइंट क्यूब रूट ऑफ 2। डिग्री इसकी 3 है क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल x³ - 2 है, मगर ये गैल्वा नहीं है। क्यों गैल्वा नहीं है? क्योंकि जो इस पॉलिनोमियल के सारे रूट्स हैं वो इसमें नहीं आते, तो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है, तो वहाँ से गड़बड़, नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं। तो यानी ऑप्शन ए फॉल्स, कि हर फाइनाइट फील्ड का एक्सटेंशन क्यों के गैल्वा होंगे। अच्छा, दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ गैल्वा एक्सटेंशन डिग्री 3 का। हाँ, एक डिग्री 3 की पॉलिनोमियल ले लो ओवर क्यों जिसके रूट्स रियल हो, तो हमने ले ली x³ - 3x+1। तीनों रूट्स रियल है एंड ओवर क्यू डिफाइंड है, इरेड्यूसिबल है, तो गैल्वा ग्रुप का डिग्री होगा सीधा सीधा 3 विदाउट एनी डाउट। तो ऑप्शन बी ट्रू ऐसी है। अच्छा, तीसरे हम बोल रहे हैं ऑल फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F2 आर गैल्वा। फाइनाइट फील्ड का हर फाइनाइट एक्सटेंशन गैल्वा होता है, सीधा सा रिजल्ट ये रिपीटेड था, ऑप्शन सी ट्रू। लास्ट देखो, ऐसा एक फील्ड एक्सटेंशन होगा क्यू का डिग्री 2 का जो गैल्वा ना हो। अब यहाँ पे रिजल्ट लगने हैं, रिजल्ट मेन में, ठीक है। तो देखो, फील्ड एक्सटेंशन डिग्री 2 का है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2, मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। अब जो रूट्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो डिस्टिंक्ट होने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो वो रैशनल होने पड़ेंगे। ठीक है, रैशनल होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रैशनल पे फिर वो उसमें रिड्यूसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो रूट्स डिस्टिंक्ट होने पड़ेंगे। रूट्स डिस्टिंक्ट तो एक्सटेंशन हो गया सेपरेबल। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक्सटेंशन डिग्री 2 का नॉर्मल एक्सटेंशन। तो बस अगर सेपरेबल है, नॉर्मल है, तो क्लियरली गैल्वा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी फॉल्स, कि गैल्वा कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, गैल्वा होना पड़ेगा डिग्री 2 के एक्सटेंशन। अब यहाँ पे हम फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे रूट्स रैशनल बोले, नहीं तो वो केस हमें हटाना पड़ता। तो कोई भी डिग्री 2 का एक्सटेंशन गैल्वा होता है, एंड दिस रिजल्ट वर्क फॉर ऑल फील्ड्स सिवाय उनके जिनका कैरेक्टरिस्टिक 2 होता है। ठीक है, उनके लिए वर्क नहीं करता। अब यहाँ क्यों है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रूट्स जो हो जाएंगे वो डिस्टिंक्ट नहीं भी होने से चल जाएगा, मतलब क्योंकि डिग्री जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो रूट्स को मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, फिर भी रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, उन्हें रैशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी वजह से इसका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन 4। अब यहाँ जी ग्रुप है, ऑर्डर 24 का कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू है? इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर 3 का, सिंपल ग्रुप नहीं होगा, इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी जी से एस तक, या फिर एक सब ग्रुप होगा इंडेक्स 4। काउंटर लेके कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो हमने ग्रुप ले लिया S4। इसके पास 4 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, 1, K4, A4 या S4, किसी का भी ऑर्डर 3 नहीं, तो ऑप्शन ए फॉल्स, कि एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 4 का हो, गलत। अच्छा, दूसरा, सिंपल ग्रुप है जी अगर, तो नंबर ऑफ 2 सीरियल सब ग्रुप है, नंबर ऑफ 3 सीरियल सब ग्रुप जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 एंड 4 बनेगा सिर्फ, और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि N2 की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी 1 या 3, और N3 की 1 या 4। क्योंकि सिंपल नहीं है तो यूनिक नॉर्मल नहीं होगा, तो इसमें 3 एंड 4 बनेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट करेंगे टोटल ग्रुप में, तो वो 24 से ज़्यादा हो जाएंगे, दैट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो इसलिए सिंपल नहीं हो सकता। तीसरे के लिए हमने ग्रुप ले लिया Z24। अब अगर एक इंजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जी से एस एट तक, तो इंजेक्टिव के केस में कर्नल ट्रिवियल होना पड़ेगा, तो आइसोमॉर्फिज्म से जी मॉड कर्नल एस एट के सब ग्रुप हो जाएगा, यानी कि जी एक सब ग्रुप हो जाएगा एस एट। मगर जी के पास 24 ऑर्डर का एलिमेंट है, एस एट के पास नहीं है, तो वो हो नहीं सकता, इसलिए सी फॉल्स। लास्ट ऑप्शन देखिए, अब N3 के पास दो केस थे, 1 या 4। अगर N3 हो जाता है 1,
तो अगर N3 1 हो जाता है तो जो सीलो सी थ्री सब ग्रुप हो जाएगा यूनिक, यूनिक तो नॉर्मल। अच्छा, अब मान लीजिए सीलो सी सब ग्रुप एस है, तो जी मॉड एस का ऑर्डर कितना हो जाएगा 24/3 यानी 8। ये हो गया पी ग्रुप क्योंकि इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो इसके पास सब ग्रुप होगा इंडेक्स 4 का भी यानी 2/2 का, क्योंकि फाइनाइट पी ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑफ एवरी ऑर्डर पी बार है, जब ऑफ हर पॉसिबल आई की। ठीक है, अब इसके पास है तो करस्पॉन्डेंस थ्योरम से जी के पास, क्योंकि जी मॉड एस के पास अगर सब ग्रुप इंडेक्स 4 का तो जी के पास भी होगा, तो ऑप्शन ट्रू होगा। इसी तरह अगर N3 4 हो जाता तो वहाँ नॉर्मल नॉर्मलाइजर जो हो जाता सीलो सी सब ग्रुप का, उसका इंडेक्स 4 हो जाता। तो दोनों ही केस में हमें एक इंडेक्स 4 का सब ग्रुप मिल जाता। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल गिवन है जिसके कोएफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, और पी एक ऐसा प्राइम है जो a पावर i को डिवाइड करता है फ्रॉम a2 टू an, एंड पी स्क्वायर an को डिवाइड नहीं करता। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमेशा इरिड्यूसिबल होगा, हमेशा रिड्यूसिबल होगा, कभी इरिड्यूसिबल कभी रिड्यूसिबल, या कैन हैव डिग्री 1। अब यहाँ पे जो इरिड्यूसिबल है पूछा बताया नहीं है कि किसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब वही है कि हमेशा इरिड्यूसिबल मतलब कि किसी भी फील्ड के ऊपर आप ले लो तो उसके ऊपर इरिड्यूसिबल, या उस रिंग के ऊपर रिड्यूसिबल, हर एक के ऊपर रहेगा। उस तरह से इसे सोचना है। तो हमने ले लिया 2x² + 2 और प्राइम ले लिया 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हाइपोथेसिस। अब ये क्यू के ऊपर तो इरिड्यूसिबल है क्योंकि कोई रूट्स नहीं है, मगर जेड के ऊपर रिड्यूसिबल है क्योंकि 2 कॉमन लेके x² + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट, और जहाँ पे कोई भी नॉन यूनिटी नहीं। तो एक के ऊपर इरिड्यूसिबल, एक के ऊपर रिड्यूसिबल, यानी हमेशा इरिड्यूसिबल या हमेशा रिड्यूसिबल नहीं। इसी वजह से ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत एंड ऑप्शन सी करेक्ट कि कभी इरिड्यूसिबल कभी रिड्यूसिबल। अब जो चौथा ऑप्शन है ये थोड़ा अजीब सा ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली कैन हैव डिग्री 1 का कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, क्योंकि हाइपोथेसिस को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसलिए हमने एक ऐसा चीज़ ढूंढी जिससे वजह से हाइपोथेसिस हमसे नेगलेक्ट कर सके, ये प्राइम वाली चीज़। तो अगर डिग्री 1 हो जाती है तो n की वैल्यू बेसिकली 1 होगी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि p प्राइम है, p डिवाइड्स ai फॉर ऑल i दिस थिंग सेटिस्फाइड। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर n 1 हो जाता है तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि एक्चुअली i लेस और इक्वल टू 1 भी है एंड i स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो प्राइम का केस है वो कॉन्ट्रडिक्शन का केस हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिग्री है वो कभी 1 नहीं हो सकती। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है उसको उसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि वो इरिड्यूसिबल या रिड्यूसिबल होना पड़ेगा या वगैरह वगैरह। तो सिर्फ इसी बेस की वजह से हम उसे बोल सकते हैं कि उसकी डिग्री 1 नहीं हो सकती, एंड दैट्स वाई इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है ओनली। मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन जहाँ पे गिवन है प्रिमिटिव रूट मॉडलो 17 की डेफिनेशन, और ए और बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 और 16 के बीच में। तो बोला है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। टू एक प्रिमिटिव रूट मॉडलो 17 होगा, ए है तो ए स्क्वायर ज़रूरी नहीं, ए और बी है तो प्रोडक्ट होगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स 1 के कॉन्जुगेट। अब यहाँ से भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। पहली चीज़ नोट कर लो कि 2 पावर 8 अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो 128 आएगा, वो 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी 7 डिवाइड्स 128 - 1, यानी ये कि प्रिमिटिव के लिए होना चाहिए नॉट डिविजिबल, मगर वो डिवाइड करता है। तो इसीलिए 2 प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट था 2 प्रिमिटिव रूट है वो गलत हो गया। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन निकले कि ए प्रिमिटिव रूट है तो ए स्क्वायर को ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ ए ले लो 3। ठीक है, प्रिमिटिव रूट है चेक कर लीजिएगा, मगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, वो प्रिमिटिव रूट नहीं है, तो ऑप्शन भी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं बोला था ऐसा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है ए और बी अगर प्रिमिटिव रूट है तो उनका प्रोडक्ट भी प्रिमिटिव रूट हो, ये ज़रूरी नहीं। हमने A3 B5 ले लिया और इनका प्रोडक्ट 15 है, वो प्रिमिटिव रूट नहीं है, तो ऑप्शन सी फॉल्स। लास्ट वाले पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको नोट करना है कि किसी भी प्राइम नंबर p के लिए एक्सेप्ट द प्राइम नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स कॉन्ग्रुएंट होता है 1 के मॉडलो। सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट से हो जाता है। 17 इज अ प्राइम, इट्स नॉट 3, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, इसी वजह से लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था प्रिमिटिव रूट्स पे, थोड़ा कैलकुलेटिव फॉर्म में से। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी करेक्ट है दोनों, रिजल्ट्स के बेस पे हो गया क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में, don't forget to put up in the comment section. Like this video, share it with your friends, subscribe to the channel, crack it, and I'll see you soon again in a very next video. Thank you very much.